अंगुलीमाल और बुद्ध की टक्कर। बुद्ध को देखते ही अंगुलीमाल दूर से ही चिल्लाया, रुक जा वहीं वरना मारा जाएगा सन्यासी, और तेरी अंगुलियों की माला मेरे गले में दिखाई देगी। बुद्ध ने कहा, मैं हूं ही कहाँ जो रुकूंगा, रुकने के लिए होना भी जरूरी है, लेकिन अब तू रुक जा। और रही अंगुलियों की माला की बात, तो देख लेते हैं कौन किसकी माला बनाता है। नमस्कार दोस्तों, बाबा फैक्टो मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप मेरी वीडियो की जानकारी से जुड़े रहोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल मगध राज्य के घने जंगलों में एक पहाड़ की गुफा में रहा करता था और जंगल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को लूटता, उसकी हत्या करके उसकी अंगुलियों की माला बनाता और उसे पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े खूंखार हिंसक हत्यारे का नाम अहिंसक था, लेकिन नाम के विपरीत इसका जीवन रहा। अंगुलीमाल ने प्रण लिया था कि वह 1000 लोगों को मारकर उसकी अंगुलियों की माला पहनेगा। उसने 999 लोगों की अंगुलियों की माला बनाकर पहन लिया था। बस उसके प्रण को पूरा होने के लिए एक अंगुली की जरूरत थी, लेकिन दूर दूर तक लोग चौकन्ने हो गए थे। अब तो उसकी माँ भी उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी माँ को भी भय हो गया था, इस पागल का कुछ भरोसा नहीं, यह अपने प्रण को पूरा करने के लिए किसी को भी मार सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो लोगों ने कहा, इस रास्ते से न जाए भंते, यह अंगुलीमाल का इलाका है जो बड़ा ही खूंखार हत्यारा है। राज्य के राजा सैनिक तक इससे डरे घबराए रहते हैं। दूर दूर के गांव के लोग इसके नाम से कांपते हैं। लोगों ने अंगुलीमाल की कहानी महात्मा बुद्ध को बताई और कहा, इसके प्रण को पूरा होने में बस एक अंगुली की जरूरत है, और यह हत्यारा तो है ही, एक क्या 10 को मार दे। और प्रण का क्या है, फिर कोई दूसरा प्रण ले ले, इस तरह के पागल का कोई भरोसा नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम हमें नहीं बताते तो शायद मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता, लेकिन अब तो मैं जाऊंगा। उसे शायद मेरी जरूरत है, उसे एक अंगुली की जरूरत है, मुझे जाना होगा। और बुद्ध उस ओर चल दिए। बुद्ध के संगी साथी भी पीछे छूट गए। अब ऐसे समय में कौन संगी कौन साथी? जब बुद्ध वहां पहुंचे तो अकेले ही पहुंचे। जंगल की पहाड़ की चोटी से जब अंगुलीमाल ने किसी को आते हुए देखा तो बड़ा ही खुश हुआ। उसका प्रण कई वर्षों के बाद पूरा होने जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उसके करीब जा रहे थे, बुद्ध की ऊर्जा, बुद्ध की शांति, बुद्ध की खुशबू भी वातावरण में फैली जा रही थी, जिससे उस खूंखार हत्यारे में बेचैनी पैदा होने लगी। वह कंफ्यूज होने लगा। एक अलग ही तरह की ऊर्जा उसके आसपास मंडराने लगी, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, जो उसकी ऊर्जा के बिल्कुल ही विपरीत थी। तभी अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक सन्यासी, वहीं रुक जा, नहीं तो मारा जाएगा। शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे नाम से लोग कांपते हैं, राजा हो या सैनिक सभी डरते हैं। अब तो मेरी माँ भी मेरे पास नहीं आती, और तू बड़े आराम से चला आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा प्रण, मेरा कसम पूरा होने जा रहा है। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन हो रहा है तुझे छोड़ दूं। तुझे एक मौका देता हूँ, जा, भाग जा, वापस लौट जा। बुद्ध ने कहा, जो सन्यासी रास्ते बदल दे वो सन्यासी ही नहीं। तुमने कहा सब तुमसे डरते हैं, हम भी तुम्हारी शक्ति देखना चाहते हैं। और रही रुकने और चलने की बात, तो अब मैं हूं ही कहाँ जो चलूंगा। चलने के लिए होना भी जरूरी है, लेकिन अब तू रुक जा, बहुत चल लिया। बुद्ध ने कहा, तुम मानते हो अपने आप को शक्तिशाली? तो अंगुलीमाल ने कहा, हाँ मैं हूँ। तो बुद्ध ने कहा, इस पेड़ की एक टहनी को तुम तोड़ सकते हो? उसने कहा, इस पेड़ की क्या, किसी भी पेड़ की टहनी को मैं तोड़ सकता हूँ। और अपने फर से घुमाकर पेड़ की एक शाखा ही काट डाला। बुद्ध ने कहा, लगता है तुम में शक्ति है, अब एक काम करो, इसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल चौंका, डरा भी। उसने सोचा, हो ना हो यह आदमी कहीं बुद्ध तो नहीं, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से सुन रखा है। यह सन्यासी अपने शब्दों से मुझे बांध रहा है। बुद्ध ने कहा, सोचता क्या है, इसे वापस जोड़ दे। तोड़ने में क्या शक्ति, इसे तो बच्चे भी तोड़ दे, कोई भी तोड़ सकता है। अगर सच में शक्ति है तो इसे जोड़ कर दिखा, और अगर नहीं जोड़ सकता तो तुम्हें तोड़ने का भी कोई हक नहीं। अंगुलीमाल बुद्ध के प्रभाव और बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे लगा कोई अपना आया है जो मेरी आंतरिक पीड़ा, आंतरिक सच्चाई, जन्मों जन्मों की पीड़ा को समझ रहा है। बुद्ध ने कहा, चल मेरे साथ। तोड़ने में क्या शक्ति, शक्ति तो जोड़ने में है, मैं तुझे जोड़ना सिखाता हूँ। बुद्ध से टकराकर अंगुलीमाल हमेशा हमेशा के लिए मारा गया। फिर
अंगुलीमाल कभी पैदा नहीं हुआ और वह बुद्ध भिक्षुक हो गया और उसके नाम भी बदल दिए गए अहिंसिका। और अंत में बुद्ध के चरणों में ही वह मुक्त हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि। और एक बात, अंगुलीमाल को लोगों ने मार दिया और फिर उन्होंने बुद्ध से पूछा, अब यह दुर्दांत हत्यारा मरने के बाद कहाँ गया होगा? इस खास सवाल के जवाब इसके अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही थे अंगुलीमाल की टक्कर की कहानी महात्मा बुद्ध से, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो यहाँ मुझे फॉलो कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी और जानकारी में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।